डियर व्यूअर्स, आज मैं बात करूंगी कि वो कौन सी ऐसी टिप्स हैं जिनको अपना लिया जाए तो आप सी सेक्शन से बच सकते हैं और नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी मेरी पेशेंट्स ऐसी हैं जो ये चाहती हैं कि उनकी नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हो और वो आके यही कहती हैं कि ऐसा हम क्या करें जिसकी वजह से हमारा नॉर्मल जो है ना केस हो जाए और सी सेक्शन की तरफ ना जाए। देखिए मेरी एक बात सुने, जो टिप्स मैं आपको बताने जा रही हूँ अगर वो आप जो है ना अपनी उसमें शामिल कर लेते हैं प्रेगनेंसी के दौरान तो 95% चांसेस है कि आपकी नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हो। बाकी 5% आप उस चीज़ पे छोड़ें कि जब आपको लेबर स्टार्ट होगी तब क्या चेंजेस आएंगी, क्या कॉम्प्लिकेशन होगी, वो अल्लाह ताला ही जानता है, वो हमें नहीं पता। लेकिन हमें अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने केस को नॉर्मल ही कर सकें और सी सेक्शन से बच सकें। क्योंकि सी सेक्शन के अपने बहुत सारे जो है ना नुकसानात हैं और जो है ना वेजाइनल डिलीवरी के अपने कुछ फ़वाइद हैं। तो इस तरीके से है कि सबसे पहले जब भी आप कंसीव करते हैं तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने अपनी वेट मैनेजमेंट का बहुत ख्याल रखना है, वज़न नहीं बढ़ने देना। होता क्या है, होता ये है कि जैसे ही कंसीव होता है खुशखबरी फैलती है तो आपके घर वाले, आपके इर्द गिर्द, आपके प्यारे आपको ये कहते हैं कि अब आप खाना खाना शुरू कर दें। एक बंदे का नहीं, अब आपने 2 बंदों का खाना है, क्योंकि अगर आप खाएंगी सेहतमंद रहेंगी तो बच्चा भी सेहतमंद होगा। ये बात ओके ठीक है, वो आपकी केयर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना। क्योंकि अगर आप शुरू में ही 20 से 25 किलो बढ़ा लेंगी तो फिर आपके लिए नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी करवाना मुश्किल हो जाएगा। आपका एंड अप फिर वही सी सेक्शन पे होगा। आप उतना खाएं, उतना जो है ना वज़न बढ़ाएं जो कि 12 से 18 किलो रिकमेंडेड है। अगर आप ज़्यादा करेंगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा कि आप जो है ना नॉर्मल केस करवा सकें। इसीलिए बेहतर ये है कि आपने अपने वेट मैनेजमेंट का ख्याल रखना है, वज़न का ख्याल रखना है। यहीं पे बात करते हैं हम डाइट की। डाइट में आपने फ्रेश फ्रूट, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश दूध का इस्तेमाल करना है। कोई भी प्रोसेस्ड जो है ना चीज़ें नहीं खानी। कोल्ड ड्रिंक्स, बेकरी, प्रोसेस्ड खानों से परहेज़ करें। क्योंकि अगर आप प्रोसेस्ड खाने खाएंगे तो उससे अगेन आपकी तबीयत ख़राब होगी जो आपके लिए और आपके बच्चे के लिए नुकसानदेह। आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है, प्रेगनेंसी के दौरान शुगर हो सकती है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है और इनकी कॉम्प्लिकेशन से फिर एंड अप सी सेक्शन पे हो सकता है। तो इस वजह से ऐसे खुराक का इस्तेमाल ना करें जो कि जो है ना आपके लिए प्रॉब्लम हो। फ्रेश खाएं, सादा खाएं, उससे आपका वज़न भी कंट्रोल रहेगा और आपको उस हिसाब से आपकी सेहत भी ठीक रहेगी। तीसरा बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने बहुत ज़्यादा पानी पीना है। 2 से 3 लीटर रोज़ाना जो है ना आपने पानी पीना है। क्योंकि अगर आप पानी पिएंगी तो आप हाइड्रेट रहेंगे। अगर आप हाइड्रेट रहेंगी और बच्चे के इर्द गिर्द जो है ना एक पानी का जो है ना थैली होती है जिसे हम जो है ना एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, जिसमें बच्चा ईजिली जो है ना मूव कर सकता है। यानी एक झली के अंदर बच्चा और पानी होता है। इसका एडिक्वेट लेवल रहना बहुत ज़रूरी है। जब आप ज़्यादा पानी पिएंगी तो इसका लेवल भी एडिक्वेट रहेगा, बच्चा ठीक मूव करेगा और लेबर के टाइम सही बच्चेदानी की हड्डी में सही तरीके से फिक्स होगा और ईज़िली जो है ना वो डिलीवर हो सकेगा। इसीलिए ये चीज़, इन चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है एक्सरसाइज, योगा। कुछ एंटीनेटल एक्सरसाइजेज हैं जो कि आपने हमल के दौरान करनी है ताकि आपके जो है ना पेल्विक जो मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग रहें और फ्लेक्सिबल रहें, ताकि जब नॉर्मल डिलीवरी हो सके तो उसमें इतनी ताकत हो कि आप ईज़िली जो है ना नॉर्मल डिलीवरी कर सकें। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनमें आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको रोक देती है, मना कर देती है कि आपने नहीं करनी। जैसे कि अवल का नीचे होना, प्लेसेंटा प्रीविया। जब भी अवल नीचे होती है तो मना करते हैं। इवन उनको सीढ़ियाँ चलने से और नॉर्मल वॉक से भी परहेज़ कर दिया जाता है और स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट दे दिया जाता है। तो इसीलिए जब भी आपने एक्सरसाइजेज योगा का सोचना है तो आपने अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से रुजू करना है, वो आपको बेहतर बताएगी। कुछ पेल्विक एक्सरसाइजेज हैं जो मैं इसमें पिक्चर्स में दे दूँगी, तो आपने वो देख लेनी है, वो आपने रूटीन ज़रूर बनानी है क्योंकि आपके पेल्विक मसल्स का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है स्ट्रेस। स्ट्रेस से दूर रहें। मेरे हस्बैंड से ये जो है ना रिक्वेस्ट है कि आप अपनी बीवियों को खुश रखें, इसलिए कि आपकी बीवी आपको अच्छा एक गिफ्ट देने जा रही है, तो आप उसे खुश रखें, उसे स्ट्रेस से दूर रखें।
नेक्स्ट ज़रूरी है कि आप ऐसे लोगों से दूर रहें जो कि नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव वाइब्स जिससे आए उससे दूर रहें, क्योंकि नेगेटिव वाइब्स वाले लोग आपके इर्द गिर्द रह के आपको परेशान ही करेंगे और कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उनसे दूर रहें। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने हॉस्पिटल कब जाना है। देखिए, दर्दें दो तरह की होती है, एक होती हैं फॉल्स और एक होती हैं ज़चकी वाली। जब आपका टाइम पूरा हो जाता है और आपको लगता है कि अब आपको दर्दें शुरू हो रही हैं, तो अगर वो हल्की फुल्की दर्दें तो बेहतर है कि वो टाइम आप अपने घर गुजारें, वो दर्दें आप अपने घर ले लें। क्योंकि अगर आप वक्त से पहले हॉस्पिटल चली जाती हैं तो वहाँ पे डॉक्टर पे भी प्रेशर हो जाता है, आप पे भी प्रेशर हो रहा होता है, क्योंकि टाइम आपका रहता होता है, आप अभी तक एक्टिव फेस में गई नहीं होती, आप बार बार कह रही होती हैं कब फारिग होंगी, मैं कब फारिग होंगी। वो भी इंजेक्शंस दे रहे होते हैं, मेडिसिन दे रहे होते हैं। उन इंजेक्शंस, उन मेडिसिन से होता क्या है, चीज़ें डिले होना शुरू हो जाती हैं, बच्चे की दिल की धड़कन ख़राब होना शुरू हो जाती है, बच्चा पेट में पखाना कर देता है और एंड अप सी सेक्शन पे होता है। इसीलिए बेहतर ये है कि हल्की फुल्की दर्दों में आप अपने घर पे वक्त गुजारें। ऐसी दर्दें जो पीछे कमर से पेट को आगे की तरफ आएँ और पेट को अकड़ा दें और 10 मिनट में आपको 2 स्ट्रॉन्ग पेन्स आएँ जो कि 25-25 सेकंड्स के अंदर, तब आप समझ लें कि अब मुझे हॉस्पिटल जाना है। तब अगर आप हॉस्पिटल जाएंगी तो आपका टाइमली नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी और सी सेक्शन का चांस कम होगा। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको बताती चलूँ, एपिड्यूरल। बहुत सारी जो ख़वातीन हैं वो एपिड्यूरल जो है ना एनेस्थीसिया लगवाती हैं। ये होती है पेनलेस डिलीवरी। इसमें यह है कि कॉन्ट्रैक्शंस आती हैं लेकिन मरीज़ को पता ही नहीं चलता कि जी पेन्स आ रही हैं। जब आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि पेन्स आ रही हैं तो जो पुश वाली अर्ज है जिससे आपने बच्चे को नीचे की तरफ पुश करना है वो आपको महसूस ही नहीं होगी। होता क्या है, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर प्रोलॉन्ग हो जाती है और जब सेकंड स्टेज ऑफ लेबर प्रोलॉन्ग हो जाए तो बच्चे की दिल की धड़कन कम होना शुरू हो जाती है और जब ये होना शुरू हो जाता है तो पास टाइम फीटल डिस्ट्रेस की वजह से फ़ौरन सी सेक्शन करना पड़ता है। तो एपिड्यूरल जो पेनलेस डिलीवरी है इसके दो नुकसानात हैं कि 30% एंड अप होते हैं सी सेक्शन पे या फिर 30% एंड अप होते हैं इंस्ट्रूमेंट डिलीवरी से, यानी या उसको कोई फोर्सेप लगाना पड़ता है, वैक्यूम लगाना पड़ता है, तब ये जी डिलीवरी होती है। तो इसीलिए एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के भी अपने कुछ फ़वाइद और कुछ नुकसानात हैं। ये एक अलहदा से एक सेशन है और वीडियो है, इस पे हम इंशाल्लाह दोबारा बात करेंगे। अब जो है ना एक और बहुत इम्पॉर्टेंट मैं बात करना चाहती हूँ जो कि बहुत ही कम लोग बताते हैं, नॉर्मल डिस्कस नहीं होती, लेकिन ये आजमाया है और इससे ये है कि अगर आप लोग भी एडवाइस पे करें तो आपके लिए ये बेटर साबित होगा। यानी बटर का यूज़, मक्खन, घी या मॉइस्चराइजिंग क्रीम का। बटर, मक्खन, घी, इन चीज़ों को जो है ना आप अपने प्राइवेट एरिया थाइस पे ज़रूर यूज़ करें। उससे ये होगा कि आपकी जो ये जगह हैं ये जो है ना हाइड्रेट रहेंगी और जो है ना ड्यूरिंग डिलीवरी आपको टीयर कम आएंगे। ठीक है, तो आपने कोई ना कोई मॉइस्चराइज़र क्रीम ले लें। उससे ये होता है कि जो ये वजाइनल वॉल्स होती हैं ये स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, मॉइस्ट रहती हैं और जब जो है ना डिलीवरी होने लगती है, नॉर्मल डिलीवरी ईज़िली स्ट्रेचेबल होती है और टीयर नहीं आते, कम टीयर आते हैं। तो इस वजह से इसका यूज़ करें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस एडवाइस पे आप अमल करके जो है ना अपनी सी सेक्शन रेट को कम कर सकते हैं और नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी की तरफ जा सकते हैं। तो स्टिल अगर कोई क्वेरी या क्वेश्चन रह गया हो तो काइंडली कमेंट बॉक्स में करें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। हमें अगले आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें।